एक ज़माना हुआ करता था जब लोग किताबें ही पढ़ते थे। किसी भी ज्ञान को लेने के लिए, किसी भी जानकारी के लिए लोग पहले किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। हमारे हाथ में मोबाइल आ चुका है और कहीं न कहीं किताबें जो हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जा रही हैं। लेकिन आज भी हमारे जीवन में किताबों का जो महत्व है उसको हम बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। विश्व पुस्तक मेला जो है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ एक लेखक मौजूद हैं, युवा हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किताबों का अभी भी कितना महत्व है और मोबाइल के आने के बाद से कितना दौर जो है वो बदल गया है या फिर अभी भी लौट कर हम फिर से किताबों में जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभी अग्रवाल है। मेरा मानना ये है कि किताबों का असली मज़ा पढ़ने में ही है। एक फ़िज़िकल कॉपी को जब आप उठाते हो, उसकी जब आप स्मेल को फ़ील करते हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि ज़माना इतना डिजिटल हो गया है, लोग किताबों से पॉडकास्ट पे आ गए, सुनने पे आ गए हैं। बट अभी जैसा कि आज यहाँ पे भी आप मौजूद होकर के देख सकते हो, वर्ल्ड बुक फेयर में क्यों लोग आते हैं? बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो जुड़ाव है लोगों के अंदर। एंड आई बिलीव कि आने में जैसे कि फ़ैशन नया आता है लेकिन वापस पुराना फ़ैशन वापस से आ जाता है, तो ये किताबें पढ़ने का ट्रेंड ये कभी भी मरेगा नहीं, ये वापस फिर से ज़रूर आएगा। आपने भी एक किताब लिखी है, लक्ष्य मिला। अगर संधि विच्छेद करें तो इसको क्या कहेंगे? लक्ष्मिला का एक वर्ड में मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ गोल, एंड दो वर्ड में देखा जाए तो लक्ष्मण प्लस उर्मिला मिला करके बना है लक्ष्मिला। ये विश्व की पहली पुस्तक भगवान लक्ष्मण जी को डेडिकेटेड है। क्या क्या है इसमें लक्ष्मण जी? देखिए आपने ये लक्ष्मण जी की बात की, पीछे रामायण भी है। या हाँ, तो बिल्कुल इससे कोरिलेट करते हैं। तो क्या कुछ इसमें आपने जानकारी दी है? ये बुक बेसिकली वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण पर आधारित पुस्तक है। इसमें लक्ष्मण जी और माता उर्मिला के बारे में जन्म से लेकर के अंत तक की पूरी कथाएं हैं कि कैसे नारायण ने सब कुछ प्लान किया कि लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग का अवतार बनेंगे, माता शीरा जो कि क्षीर सागर थी वो माता उर्मिला का अवतार बनेंगी, और दुनिया को पता है कि लक्ष्मण जी ने अपना देह कैसे त्यागा, बट उर्मिला जी का किसी को नहीं पता है। तो ये सब कुछ मैंने अपनी रिसर्च द्वारा इस बुक में एक कहानी के माध्यम से दिखाया है। आप एक युवा हैं, यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा युवाओं की तादाद देख रहे हैं। दोबारा से किताबों में लोग लौट कर आए, वो दौर फिर से आए। एक दौर हुआ करता था जब लोग रात को किताब पढ़ते थे और सर के नीचे किताब रखकर सो जाते थे। तो क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे इस बारे में? मेरा यही मानना है कि एक तो लोग जो किताबों को अपने सर के नीचे रख कर के सोते थे, ये क्योंकि मेरे घर पे भी मेरी माता और दादी मेरी कहती हैं कि सर के नीचे जो रख कर के सो वैसे ही विचार आपके आते हैं। तो क्योंकि ये समय लोग इतना अंधकार में है, लोग इतना भटक चुके हैं, तो ये दौर तो वापस आना ही। जैसे कोरोना के टाइम हमने देखा था कि पूजा पाठ से जिन लोगों का मन उचट गया था वो वापस रामायण महाभारत पूजा पाठ में आए हैं। तो ये चीज़ तो होनी तो है ही, क्योंकि कलयुग इस सीमा पे है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से परेशान है, तो किसी ना किसी चीज़ का तो सहारा लेगा। एंड बुक से बड़ा सहारा, बुक से बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। युवाओं से मेरी यही विनती है कि युवाओं के अंदर है, युवा एक ऐसी पीढ़ी है जो कि सोच बदल सकती है। और मैं खुद भी एक युवा हूँ और मैंने अपनी पुस्तक लक्ष्मिला को इसीलिए लिखा क्योंकि मेरा मानना ये था कि लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। तो युवा, आप ही के हाथ में परिवर्तन है, आप ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे कामों में जुटिए एंड डिजिटल से थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ों पे आए। अल्टीमेटली आपको आना तो है ही, बट थोड़ा सा आप खुद भी प्रयास करें तो ये बहुत अच्छा होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।